कि जब साधना परिपक्व न हो ना, मन वैरागी ना हो, तो तन को वन में भेजने से कोई फायदा नहीं है। भारत का चरित्र समझाता है। भरत जी ने मन को वैरागी नहीं बनाया, सिर्फ तन को वैरागी बनाया। गंडकी में जाकर के कंठ तक जल में डूब करके भजन करने लगे, अपने पिता के संस्कारों का पालन करने लगे। लेकिन एक हिरनी के बच्चे में मन इतना फंस गया इनका कि जो 24 घंटे माला करते वो 24 सेकंड नहीं करते। और कहते हैं महाराज इसीलिए अंत समय मरते समय उनको सिर्फ हिरनी के बच्चे का ध्यान रहा, और जहां मति होगी वही आपकी गति होगी। अगला जन्म उसी में आपको लेना पड़ेगा। और इसी कारण कहीं ना कहीं हम कहते हैं, फिर बोल देंगे फिर बुरा लग जाएगा, कि कुत्ता बिल्ली सुअर मुर्गा मत पालो, नहीं तो आसक्ति अगर इनमें फंस गई तो अगले जन्म की तैयारी मतलब तुमने कुत्ते की ही कर ली है महाराज। अब मृत्यु आएगी। भरत जी का चरित्र कहता है भरत जी मरे तो मृत्यु आई तो 24 घंटे जो माला करते भगवान के नाम का, हिरण के बच्चे में मन फंस गया। जब मृत्यु आई तो कुछ भी याद नहीं, न राम याद है न गोविंद याद है। क्या याद है? बोले उस हिरनी के बच्चे का क्या होगा, हिरनी के बच्चे का क्या होगा। अब मरते समय उस बच्चे का चिंतन हो रहा है। तो अगला जन्म भरत जी को हिरण के रूप में लेना पड़ा महाराज। तो आप जिसको पालते हैं और जिसमें बहुत मोह फंसाते हैं, उसी के रूप में आपको अगला जन्म लेना पड़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कुत्ता बिल्ली के झंझट में मत पड़िए, इनको मत पालिए, गऊ पालिए, ताकि गऊ पालोगे और मरोगे तो गऊ के रूप में जाओगे तो तर जाओगे महाराज। क्योंकि गऊ सबसे पवित्र मानी गई है। मनुष्य से भी पवित्र जो योनि है वो गऊ की योनि है। इसलिए गऊ पालोगे तो गऊ में फंसोगे तो कम से कम गऊ की योनि में जाओगे, कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनोगे महाराज। कहते हैं आज भरत जी की यही स्थिति, हिरण बन गए। लेकिन अपने पिछले जन्म की इन्हें सारी बात याद थी, इसलिए हरी घास नहीं खाते, प्रायश्चित करते और एकांत में साधुता के रूप में साधु की तरह बैठ करके मौन से भगवान का भजन करते रहते थे। भगवान ने इन पर कृपा की और कहते एक अवसर इनके प्रायश्चित का इन्हें और दिया। जंगल में आग लग गई, सारे पशु भाग गए, लेकिन भरत जी रूपी हिरण वहां से नहीं भागा, जल करके उसका प्राण का अंत हो गया। और कहते हैं यही भरत जी का तीसरा जन्म एक पंडित जी के घर पर हुआ महाराज। भगवान ने इन्हें एक और नया अवसर दिया था। आज भरत जी जब उस ब्राह्मण देवता के यहाँ अवतार लेकर के जन्म लेकर के आए, विगत पिछले जन्मों की इन्हें दोनों जन्मों की बातें याद थी। इसलिए जब पिताजी ने इनका जनेऊ किया और गायत्री मंत्र इनको पढ़ने के लिए दिया, तो इन्होंने गायत्री मंत्र को याद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जानते थे कि हमारे पिताजी हमें वैराग्य के लिए मंत्र नहीं दे रहे, हमें माया में फंसाने के लिए कर्मकांड के लिए दे रहे हैं। भरत जी का एक स्वरूप था जब तीसरा अवतार लिया कि ये बचपन से ही मौन धारण कर लिए थे, बोलते थे ये, लेकिन लोगों ने इन्हें गूंगा समझ लिया था। ये कभी एक शब्द नहीं बोले थे महाराज। कहते हैं जिस समय पिता ने कहा कि 1 घंटे में गायत्री मंत्र पढ़ कर के आओ, 4 महीने तक इन्होंने उस मंत्र को सुनाया ही नहीं। तो पिता ने इनको कहा कि मैंने सोचा कोई विद्वान आया, पर यह तो जड़ का जड़ है, मूर्ख का मूर्ख रह गया। इसलिए इन्हीं का नाम भागवत महापुराण में जड़ भरत जी महाराज हो गया। और कहते हैं इन्हीं जड़ भरत जी ने सिंधु देश के राजा रहुगढ़ के अभिमान का अंत किया था। जो रहुगढ़ महाराज अभिमान में आकर के भेदभाव की दृष्टि से समाज में लोगों को देखा करता था। और कहते हैं जिसकी दृष्टि में भेद है उसकी दृष्टि में ईश्वर कभी नहीं आ सकते और उसे दर्शन का पुण्य कभी नहीं मिल सकता। कहते हैं आज रहुगढ़ ने पालकी में सवार होकर के यात्रा आरंभ की और उस समय जड़ भरत जी से इनका सामना हुआ। पालकी जोतने वाला कहार एक थक गया, तब भरत जी को उठा करके और पालकी में जोत लिया गया। पालकी में जोत लिया भरत जी को। लेकिन भरत जी जब चलते तो भरत जी का एक नियम होता था, भरत जी 5 हाथ आगे की जमीन देखकर चला करते थे। इसलिए भरत जी कूद रहे थे। अब भरत जी कूदे तो पालकी में बैठने वाले की स्थिति क्या होगी? चोट लग रही थी। रहुगढ़ ने कहा पालकी नहीं चलाएगा तो ऐसी दंड दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रहेगा। भगवान जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर आज उत्तर नहीं दिया तो संसार में लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जोती वो मूर्ख का मूर्ख रह गया राजा। इसलिए पालकी जोत रहे उत्तर दे रहे हैं कि राजन तुम कहते हो कि शिक्षा दूंगा, सजा दूंगा, दंड दूंगा।
दंड किसे दोगे, सजा किसे दोगे? जो पाल की जोतना जानता होगा। मैंने तो कभी पाल की जोती नहीं। ये बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हें दंड दूंगा, शिक्षा दूंगा। गेहूं को पीस करके आटा बनाते हैं, आटे को पीस करके भी कुछ बनाया जाता है राजा। बोले ऐसे वैराग्य की, ऐसे ज्ञान की बातें जब जड़ भरत जी के मुख से निकली, रघुगण समझ गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पालकी से कूद करके कहा, महाराज मैं जान गया कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण है, आप अपना परिचय दें, आप कौन है? भरत जी कहते हैं, तुम्हारी दूसरी गलती, तुमने मुझसे कहा मैं कौन हूँ? जो मैं हूँ वो तुम हूँ, जो तुम हो वो मैं हूँ। कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज उस समय रघुगण ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं जो हूँ वो तुम हो, जो तुम हो मैं हूँ। बोले आत्मा ही सब में है राजन, चोले अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है। इसलिए इतना ध्यान रखो, जब तक तुम्हारी दृष्टि में भेद है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ये बंधन ही भेद दृष्टि बनाती है, और ये बंधन सिर्फ तुम्हारी बुद्धि का है, तुम्हारे शरीर का। इसलिए इस बंधन को काटो और अपनी भेद बुद्धि को हटाओ। जब तक तुम इन कहारों को छोटा समझोगे, अपने को बड़ा समझोगे, आत्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये भवाटवी है, ये जंगल है, यहाँ कई प्रकार के लोग हैं और कई प्रकार की माया जाल है, और इनसे बचना है राजन तो हरि से जुड़ो, और हरि से जुड़ना है तो आत्मा के भेद को खत्म करो। जो इनमें आत्मा है वही तुम में आत्मा है, और आत्मा से परमात्मा मिलते हैं, यही बात सिद्ध है। इसलिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए चिंतन करो, एकांत में बैठ करके भजन करो, और अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूं और किस लिए हूं। महाराज जिस दिन ये अकेले में बैठ करके चिंतन करोगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि संसार में ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूं, और तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है। कहते हैं आत्मबोध करा दिया उस दिन जड़ भरत जी महाराज ने, और जड़ भरत जी वहां से चले गए। जड़ भरत जी पहली बार बोले थे, मौनता खोली थी, जीवन में पहली बार बोले थे। क्यों बोले थे पता है? बोले ये राजा जो आया है ना रघुगण, यही वो हिरण है जिसकी वजह से ये मत फंसे थे महाराज और हिरण बने थे। तो सोचा अगर आज इसे उपदेश नहीं दिया जिसकी वजह से फंसा था, तो जीवन भर किससे दे पाऊंगा महाराज। इसलिए जिसकी आप मोह शक्ति में बंधेंगे उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। जड़ भरत की कथा यही बताती महाराज। इसलिए इस भवाटवी से बचिए। संसार एक जंगल है, कहीं पूरब में सोना है तो पश्चिम में हीरा है। बोले दक्षिण में चांदी है तो महाराज उत्तर में मोती है, और चारों तरफ आप घिरे हुए हो बीच में। आप क्या सोचते हो? थोड़ा सा सोना भी उठा लूं, थोड़ा सा चांदी भी उठा लूं, थोड़ा सा हीरा भी उठा लूं, थोड़ा सा मोती भी उठा लूं, लेकिन हाथ को